हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम यूजीसी नेट के ई सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में एनटीए के द्वारा ई सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दिसंबर साइकिल के ई सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। जीआरएफ के, नेट के और पीएचडी कैटेगरी के तीनों कैटेगरीज के ई सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आप अपनी जो डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा आपको। इस बार ई सर्टिफिकेट्स में क्या कोई बदलाव आया है, क्या नई चीज है या उनकी वैलिडिटी है, उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ मिस इंफॉर्मेशन की वजह से उनका पीएचडी में एडमिशन रुक जाता है, वो पीएचडी में एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। तो आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, राइट गाइडेंस होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना मौका पीएचडी का ना चुके। बहुत सारे स्टूडेंट की गलत जानकारी की वजह से जीआरएफ है वो लैप्स हो जाती है और अपना एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं। तो आज हम एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ई सर्टिफिकेट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो देखो, जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के बाद में आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो एनटीए के द्वारा जारी किए जाते हैं। यूजीसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। 3 कैटेगरीज के लिए एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक जीआरएफ के लिए, एक नेट या जिसको मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बोल सकता हूं, और एक आपका पीएचडी ऑनलाइन। तो 3 श्रेणियों में आपका रिजल्ट आता है। जो टॉपर होते हैं, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनको जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद नेट के लिए और उसके बाद पीएचडी के लिए। अगर मैं बात करता हूं पूरे इंडिया में तो लगभग 9.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें 7.5 लाख लोग, पिछली बार 7,35,000 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 5,000 लोगों ने जीआरएफ क्वालिफाई किया, लगभग 50,000 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया और वही 1.5 लाख के समथिंग लोगों ने आपका ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया। तो ये आपका रहता है। तो उनके लिए सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। इस बार का ये आपका 2025 दिसंबर साइकिल का ये सर्टिफिकेट है जो हमारे एक स्टूडेंट का है। तो अभी करंट में आपको इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए जाते हैं नेट के लिए, है ना। तो 3 सर्टिफिकेट हैं आपके। एक तो जीआरएफ का सर्टिफिकेट आता है, एक नेट का सर्टिफिकेट आता है और एक ओनली पीएचडी का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, वहां पर आपको ये सारी की सारी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब दिया होता है। वैलिडिटी देखो यहां पर दी है कि भाई नेट के लिए है तो कितने साल के लिए वैलिड है, कब से वैलिड है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो आप सब लोग इन सर्टिफिकेट्स को अच्छे से देखना, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में सही जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली 3 प्रकार की वैलिडिटी है जो है। एक आपकी वैलिडिटी है जीआरएफ या जिसको हम फेलोशिप एलिजिबिलिटी बोलते हैं। एक आपकी वैलिडिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और एक होती है ओनली पीएचडी एलिजिबिलिटी। यानी कि 3 तरीके से आपका रिजल्ट है वो जारी होता है ना। अब एक एक करके इनको समझते हैं। अगर आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड हैं, अगर आपने जीआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है तो उस केस में आपकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहेगी। देखो उसमें भी 3 चीजें हैं। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी वैलिडिटी है 3 साल की। यानी कि आपको फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, और वो कितनी साल के अंदर रहना पड़ेगा, 3 साल के अंदर। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी जीआरएफ लैप्स हो जाएगी। तो जीआरएफ की फेलोशिप के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। और कितना आपको अमाउंट मिलेगा, मैंने एक अलग से वीडियो आपको बना रखा है, शॉर्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो कि जीआरएफ में कितना अमाउंट आपको मिलेगा। फिर यहां पर पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो आपको 3 साल के अंदर अंदर लेना होता है। ये इसकी वैलिडिटी है, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। फेलोशिप आपको मिलेगी, आपको जीआरएफ मिलेगा स्टार्टिंग के 2 साल के लिए, बाद में आपको एसआरएफ मिलेगा लास्ट के 3 साल के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। इसके लिए एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 3 साल तक इसको मान्य नहीं करती हैं, वो 1 साल की ही रखती हैं। यानी कि अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे इफ्लू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वो कई बार ये क्राइटेरिया लगाती है कि भाई जीआरएफ करो, नेट करो या पीएचडी करो, 1 साल का ही आपका पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उसको कंसिडर नहीं करते। और कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी करते हैं कि उनको जीआरएफ से मतलब नहीं है, वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और इंटरव्यू लेंगे। ठीक है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि जेआरएफ है तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस में आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। तो एक तो आपका है कि जेआरएफ क्वालिफाइड के लिए ये आपकी वैलिडिटी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर या मैं बोलूं कि नेट के लिए क्वालिफाई किया है तो पीएचडी के लिए आपका सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है। यानी जिस दिन आपका सर्टिफिकेट में जो डेट डली है उससे और 1 साल तक ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर उससे देरी की तो फिर आपको दोबारा से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फेलोशिप इसमें नहीं मिलती है, फेलोशिप का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी तरफ से फेलोशिप देती हैं, वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, लेकिन यूजीसी की तरफ से कोई फेलोशिप इसमें नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका ये सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बार ही क्वालिफाई करना है नेट, बार बार नहीं करना। ये जिंदगी भर आपके लिए वैलिडिटी रहेगी इस सर्टिफिकेट की। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है कि आपने अगर ओनली पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो आपको पीएचडी में एडमिशन 1 साल के अंदर अंदर लेना होगा। यानी कि ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए ही वैलिड है। फेलोशिप कुछ भी नहीं मिलती इसमें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ओनली आपको पीएचडी में एडमिशन में रियायत मिलेगी। इसमें 1 साल के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपका कोई टेस्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, आपको 2-3 बातें मैं बता देता हूं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। यहां पर आप साफ साफ लिखा गया है, यहां पर इंस्ट्रक्शन में आपको साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन, यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता देता हूं। ये देखो ये लाइन कि नेट का जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा और 30% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। तो नेट के सर्टिफिकेट का पीएचडी में एडमिशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 30%, और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो ये यहां पर दिया गया है, तो ये भी आप बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका यूजीसी नेट का लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो दिसंबर साइकिल के लिए बच्चों के लिए जारी किया गया है। तो 3 तरह की वैलिडिटी मैंने आपको बता दी है। जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड है जो सर्टिफिकेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम है, लेकिन पीएचडी के लिए 1 साल के लिए वैलिड है। और पीएचडी एलिजिबिलिटी के अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल के बाद में आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा। तो ये हमारी वैलिडिटी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जीआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलेगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एक वीडियो के माध्यम से, तो वहां से देख लेना। अगर आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं, विजन जीआरएफ से जुड़ना चाहते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो विजन जीआरएफ का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से पेपर 1 का आगाज बैच, पेपर 2 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स, इन सभी के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर। इन सभी के कोर्सेज हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो इनको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ में देखो, पेपर 1 की दोनों किताबें आ चुकी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों बुक्स के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये दोनों बुक आपको ऐप से परचेज करनी है, ठीक है। साथ में आपके क्रैश कोर्सेज भी पेपर 2 के हिंदी, सोशोलॉजी, एजुकेशन के शुरू हो चुके हैं, और ये सारी चीजें आपको मिलेगी विजन जीआरएफ के ऐप पर। तो विजन जीआरएफ का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ में गूगल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस मिलती रहेगी, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, हमारे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिप्लाई कर दूंगा। तो हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।